हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शादी के पुराने कार्ड से और कार्डबोर्ड और कुछ बचे हुए सामान से फ़ोटो फ्रेम बनाकर तैयार करेंगे, जिसको हमने इस तरह से बनाकर तैयार किया है कि वह देखने में भी खूबसूरत लगे और एक यूजफुल चीज़ बनकर तैयार हो जाए। हमने कार्डबोर्ड को कुछ इससे पीस के बराबर से थोड़ा बड़ा काट लिया है। चारों तरफ एक बराबर काट कर बीच में इसको इस तरह से चिपका दें। फिर कुछ कार्डबोर्ड की पट्टियाँ काट लें और इसके चारों तरफ को उनको लगा लें। इस तरह से हमने 1-1.5 इंच की पट्टी काटी है और उनको हम यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ फेविकोल की हेल्प से लगाकर बाकी को काट देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको काट लेंगे। इस तरह से हम सभी फ्रेम को बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम फेविकोल लगाकर इसको बीच में इस तरह से चिपका लें। ऐसे फ्रेम बनाने में आसानी होगी। इस तरह से चिपका कर हम चारों तरफ को पट्टियाँ चिपका देंगे। बीच में हम कार्ड को चिपकाएंगे और फिर पट्टी। ये शादी का कार्ड ऐसा था कि इसको फेंकने का मन नहीं किया, इसीलिए हमने इसके फ़ोटो फ्रेम बना दिए। इस तरह से फेविकोल लगा लें और पट्टियों को अच्छी तरह से चिपका दें। ऐसे थोड़ा सा दबा दें, थोड़ी देर बाद ये चिपक जाएंगे। इस तरह से चिपकाते हुए हम चारों तरफ से इसको चिपका लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसका कटिंग कर देंगे। सभी पट्टियों को हम इस तरह से चिपकाएंगे। ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और एक अच्छी सी पेंटिंग बनकर तैयार हो जाएगी। फेविकोल से भी आप इसको चिपका सकते हैं या और किसी ग्लू से भी आप इसको चिपका लें। जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप इसको चिपका कर तैयार कर लें। इस तरह से हम दूसरी पट्टी को भी चिपका देंगे। फिर हम बीच वाली पट्टी चिपकाएंगे। एकदम अच्छी तरह से इसको मिलाते हुए चिपका लें। फिर हम कार्डबोर्ड को ही ऊपर से इसका पेपर उतार कर जो लाइनें आती हैं उसका ऊपर से फ्रेम बनाएंगे। इसी तरह से सभी पट्टी को अच्छी तरह से चिपका लें और एक्स्ट्रा को काट लें। इस तरह से निशान लगाकर बीच वाली पट्टी को काट कर फिर उसको चिपका दें। ये पेंटिंग देखने में भी सुंदर लगेंगी और एक यूजफुल चीज़ हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। हम कार्डबोर्ड से ही इसको बना रहे हैं। ऊपर से हम थोड़े कोई बटन हो या फिर कोई फ्लावर हो या कोई चीज़ हो जिससे ऊपर हम इस पर सजाकर इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। सबसे पहले हम सब पर ये पट्टियाँ चिपकाएंगे और एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा को काट दें और एक ये फ्रेम इस तरह से हमारा बन जाएगा। ऊपर की तरफ भी हम इसी तरह से पट्टी को नाप कर काट लेंगे और उसको भी चिपका देंगे। निशान लगा लें और उस एक्स्ट्रा को काट दें।
फ़ोटो फ्रेम कई तरह से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। जो उस तरीका आपको आसान लगे उस तरह से आप बनाए। मुझे यही तरीका सबसे आसान लगा, इसीलिए मैं इसी तरीके से इनको बनाकर तैयार करूँ। मैं 4 पेंटिंग इनकी बनाकर तैयार करूँगी। इस तरह से सब पर चारों तरफ मैं इसी तरह से चिपका लूँगी। चिपका कर इसको थोड़ी देर रख दें जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। इसी तरह से हमने चारों पेंटिंग पर ये पट्टियाँ चिपका ली हैं। सभी को हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से चिपका कर तैयार कर ली है। अब हम ऊपर जो पट्टी लगाएंगे उस पे से ऊपर का एक कार्डबोर्ड पेपर पे से उतार देंगे। उसके नीचे से लाइन लाइन निकलेगी, उसका हम फ्रेम बनाकर तैयार करेंगे और फिर हम उस पर पेंट कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर से कागज़ उतार दिया है और ये लाइन लाइन सी आ गई हैं, देखने में और भी खूबसूरत लगती हैं। आप इसको ऐसे भी रख लें। मैं इस पर पेंट करके ऊपर से कुछ चिपकाऊंगी। इस तरह से सभी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा इनको दबा दें। इस तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लें। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इस पर पेंट भी कर सकते हैं। मैं इस पर ये पेंट करूँगी। अलग अलग कलर का सभी पर पेंट कर लें। पेंट करने के बाद हम ऊपर से इस पर कुछ चिपकाएंगे। इस तरह से आराम से इस पर पेंट करें। अलग अलग कलर का पेंट कर लें। पेंट को 2 बार कर लें जिससे इसमें चमक आ जाएगी। ऊपर से आप इसमें कुछ चीज़ें लगा कर तैयार करें। हमने इस तरह से एक पर पीला पेंट कर लिया है और बाकी पर हम दूसरा कलर करेंगे। एक बार हम पेंट करें, फिर सूखने के बाद दोबारा इस पर अच्छी तरह से पेंट करें जिससे इसमें चमक आ जाए। हल्के हाथों से करते हुए हमने इस पर पेंट इस तरह से चारों तरफ कर लेंगे। इस तरह से हमने पेंट कर लिया है। थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। सभी फ्रेम पर इसी तरह से पेंट कर लें। पेंट करें या ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से सूख जाने के बाद हम एक बार और इस पर पेंट करेंगे और जिससे इसमें अच्छी तरह से चमक आ जाएगी। सभी पर हमने पेंट कर लिया है। इस तरह से एक पर हमने छोटे छोटे इसी के पीस काट कर एक सीधा एक तिरछा इस तरह से लगा दिए हैं। चारों फ्रेम बनकर तैयार हो गए हैं। एक पर हमने ये सीप लगा दिए हैं। जो भी चीज़ आपके पास रखी हो उसी से आप इसको तैयार कर ले। एक पर हमने पिस्ते के छिलके लगाए हैं और इस पर हमने पेंट करके उंगली पर गोल्डन कलर लगाकर उसको इस तरह से घुमा दिया है। इस पर हमने पिस्ते लगाए हैं। पिस्ते के छिलके जो बच जाते हैं उनको यूज किया है। उनके फ्लावर बनाकर लगा दिए, बीच में एक मोती लगा दिया। इस पर हमने कुछ रेडीमेड फ्लावर लगा दिए हैं। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। 2 तरफ लगा दें या चारों तरफ को भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इन फ्रेम को अच्छी तरह से तैयार किया है।
देखने में ये कुछ इस तरह लगेंगे। चारों फ्रेम हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से बना लिए हैं। बेकार सामान से हम अच्छा सामान बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेकार ही पड़ा हुआ था। सभी सामान को हमने इसमें यूज करके एक अच्छी सी पेंटिंग बना ली है। इस तरह से हमारी 4 पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है और चारों फ्रेम देखने में भी सुंदर लगते हैं। सिर्फ कार्डबोर्ड और पुराने शादी के कार्ड से ही हमने इसको बनाकर तैयार किया है। जिसमें हमारे पास कुछ बचे हुआ सामान रखा रहता है, उसको हमने यूज किया है। छिलके हम फेंक देते हैं, लेकिन हमने इसमें यूज किए हैं, जो देखने में सबसे सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हमारी ये पेंटिंग बनकर तैयार है।